हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर एग्री ट्विटर, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हम बनाते हैं अपनी एग्रीकल्चर की स्किल को और भी बेहतर। स्टूडेंट्स, आज का सेशन बहुत बेहतरीन होने वाला है। इसमें हम लोग कवर करेंगे 99 क्वेश्चंस को जो होंगे एमसीक्यू फॉर्म में। ये सभी क्वेश्चंस आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे, नोट पैड लेके बैठेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट लगेगा आपको उसे नोट डाउन करेंगे। एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि ये पार्ट 4 है, बाकी के 3 पार्ट अपलोड किए जा चुके हैं, तो वीडियो को देखने के बाद आप पिछले 3 पार्ट्स को आराम से देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एनुअली अंडर किसान सम्मान निधि द फार्मर ऑफ विच स्टेट आर टू रिसीव ₹12,000। किसान सम्मान निधि के रूप में किस राज्य के किसानों को 12,000 रुपए दिए जाएंगे? झारखंड, तेलंगाना, मेघालय, महाराष्ट्र। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे जी का कहना है कि वहां के किसानों को अब किसान सम्मान निधि के रूप में 12,000 रुपए दिए जाएंगे। 12,000 रुपए में से 6,000 तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है और अलग से 6,000 रुपए स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से किसानों को दिया जाएगा, यानी कि टोटल 12,000 रुपए। विच स्टेट लॉन्च्ड द मेरो रुख मेरो संतति न्यू ग्रीन इनिशिएटिव? किस राज्य ने मेरो रुख मेरो संतति न्यू ग्रीन इनिशिएटिव को लॉन्च किया है? स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, तेलंगाना और मेघालय। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, सिक्किम राज्य ने। सिक्किम राज्य सरकार ने मेरो रुख मेरो संतति नाम का एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है। स्टूडेंट्स, ये लॉन्च किया गया था 2023 फरवरी में। ठीक है, ये आप याद रखिए किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? सिक्किम के जो मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग जी के द्वारा। ये भी आपको याद रखना है। और इसको इस इनिशिएटिव के तहत सिक्किम राज्य के जो प्रत्येक बच्चा है उसके पैदा होने पर 100 पेड़ लगाए जाएंगे। अगर कोई बच्चा पैदा होता है सिक्किम राज्य में तो उसमें 100 प्लांट्स लगाए जाएंगे। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है कि ये मेरो रुख मेरो संतति न्यू ग्रीन इनिशिएटिव का उद्देश्य ये है कि बच्चों की जन्म की याद में जो पेड़ लगाया जाएगा, माता पिता बच्चे और प्रकृति के बीच के संबंधों को मजबूत करेगा। ठीक है, इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। Which country has been chosen as the chair for Standing Committee on Integrated Pest Management of Asia Pacific Plant Protection Commission? एशिया प्रशांत पादप संरक्षण आयोग की एकीकृत कीट प्रबंधन पर अस्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में किस देश को चुना गया है? इंडिया, यूएसए, जापान, चाइना, यूके। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, इंडिया को। भारत को एशिया प्रशांत पादप संरक्षण आयोग की जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है उसके अस्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। स्टूडेंट्स, ये जो कमीशन है इसकी जो बैठक हुई ये हुई बैंकॉक में। बैंकॉक में इसकी 32वीं बैठक हुई थी। इसकी 32वीं बैठक हुई थी। कहाँ पे? बैंकॉक में। ठीक है, इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 26। इंडिया इस समय अध्यक्ष है, तो टोटल इंडिया को छोड़कर 25 देश इसमें। अच्छा हाँ, इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट एक चीज और है कि ये एक अंतर सरकारी संगठन है, यानी कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो पौधों के स्वास्थ्य और पौधों की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम करेगा। ठीक है। व्हेन द नेशनल सीरियल डे सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय अनाज दिवस कब मनाया जाता है? 9 अप्रैल, फरवरी 14, मार्च 7, जनवरी 24। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 7 मार्च को। हर साल 7 मार्च को राष्ट्रीय अनाज दिवस नेशनल सीरियल डे सेलिब्रेट किया जाता है। एस्पिरेंट्स, इस दिन को मनाने का उद्देश्य ये होता है कि हम सीरियल के बारे में जानें कि सीरियल का यूज़ कैसे होता है, इसको कैसे ग्रो कर सकते हैं, और दूसरी चीज़ इसकी हिस्ट्री के बारे में भी राष्ट्रीय अनाज दिवस के दिन पे जागरूकता फैलाई जाती है। विच सिटीज गजक मैंगो गॉट जीआई टैग? किस शहर की गजक आम की एक प्रजाति है गजक, उसको जीआई टैग दिया गया है? ग्वालियर, इंदौर, बैतूल, मुरैना, सतना। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मुरैना। मुरैना एक डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, वहां पे एक लोकल मैंगो ग्रो कराया जाता है जिसका नाम है गजक। ठीक है, उस गजक आम को जीआई टैग दिया गया है। 26 मार्च 2023 को जो यूनियन मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने एक इंफॉर्मेशन ट्विटर पर शेयर करी जिसमें यह बताया गया कि जो गजक मैंगो है मुरैना डिस्ट्रिक्ट का, उसको जीआई टैग दिया गया है। और मध्य प्रदेश के ही रीवा डिस्ट्रिक्ट के सुंदराज मैंगो को जीआई टैग दिया गया था।
ये दोनों आपको याद रखना है, मैंगो से रिलेटेड, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। आपका जीआई टैग, हॉर्टिकल्चर, जो कुछ आप मानना चाहें, ये सब कुछ इसमें इंक्लूड है। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम? स्टूडेंट्स, नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम योजना को किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर आंध्र प्रदेश? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा नंद बाबा दूध मिशन योजना को शुरू किया गया है। विच कंपनी हैज साइंड MOU विद नागालैंड गवर्नमेंट फॉर पाम ऑयल कल्टीवेशन? ताड़ का तेल यानी कि पाम ऑयल जो है, उसके तेल की खेती के लिए नागालैंड सरकार ने किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? नेस्ले, अमूल, पतंजलि, मदर डेयरी या फिर पराग? सही आंसर है आंसर नंबर 3, पतंजलि। पतंजलि के साथ गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है, जिसमें पाम ऑयल का कल्टीवेशन किया जाएगा, जिससे कि पाम ऑयल के प्रोडक्शन को बढ़ावा मिलेगा। व्हाट इज द बजट फॉर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान इन कोऑपरेटिव सेक्टर? सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना का बजट क्या है? 1, 2, 3 या फिर 4 लाख करोड़? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 लाख करोड़, ठीक है। 1 लाख करोड़ का बजट रखा गया है वर्ल्ड की लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान के लिए, जो होगी कोऑपरेटिव सेक्टर की। फॉर ओवरऑल एनवायरमेंट परफॉर्मेंस विच स्टेट हैज बीन रैंक फर्स्ट? समग्र पर्यावरणीय प्रदर्शन के लिए किस राज्य को प्रथम स्थान दिया गया है? यानी आपको यह बताना है कि भारत में ओवरऑल एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस में किस राज्य की रैंक फर्स्ट है, ठीक है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, तेलंगाना। तेलंगाना राज्य को पहला दर्जा दिया गया है समग्र पर्यावरणीय प्रदर्शन के लिए। इन विच स्टेट ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, हैज अप्रूव्ड a $130 million लोन टू प्रमोट हॉर्टिकल्चर? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में हॉर्टिकल्चर के साथ साथ जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाने के लिए और इरिगेशन के एक्सेस को बढ़ाने के लिए, हॉर्टिकल्चर एग्री बिजनेस को बढ़ाने के लिए और किसानों की इनकम को बढ़ाने के लिए, इन 4 कामों के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $130 मिलियन का लोन मंजूर किया है। एस्पिरेंट्स, अगली न्यूज है, द इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स एक्शन प्लान 2023-25 वाज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? किस राज्य ने एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना 2023-25 को लॉन्च किया है? नागालैंड, राजस्थान, केरला, आसाम, हरियाणा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 5, हरियाणा। हरियाणा राज्य के वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के द्वारा एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है जिसका नाम है इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स एक्शन प्लान 2023-25। स्टूडेंट्स, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो वाटर कंजर्वेशन एफर्ट है स्टेट के अंदर उसको मजबूत किया जाए, वाटर कंजर्वेशन के एफर्ट को मजबूत किया जाए। और इसके 2 मुख्य उद्देश्य और हैं कि राज्य के अंदर जो वाटर डिप्लीशन है और वाटर लॉगिंग है उस चैलेंजेस को भी कम किया जाए। स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट न्यूज है, नेशनल हर्ब्स एंड स्पाइसेस डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन विच डेट? भारत में राष्ट्रीय जड़ी बूटी एवं मसाला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8, 9, 10, 11 या फिर 12 जून को? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, 10 जून को। हर वर्ष भारत में नेशनल हर्ब्स एंड स्पाइसेस डे 10 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य ये होता है कि व्यंजनों में जो सूखे और ताजे दोनों रूप में मसाले और जड़ी बूटियों का उपयोग किस तरीके से किया जाना है, इसके प्रति जागरूकता फैलाना, ठीक है। डॉक्टर मनसुख मंडाविया इनॉग्रेट इफ्को नैनो यूरिया इन विच स्टेट? डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किस राज्य में इफ्को नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है? अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल या फिर आंध्र प्रदेश में? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य के इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में इफ्को का प्लांट है फूलपुर में, ठीक है। इफ्को का प्लांट है फूलपुर में, दोनों तरीके से लिख सकते हैं, फूलपुर में। वहां पर जो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया, उन्होंने इफ्को नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है।
रिसेंटली टू विच स्टेट्स कारी इसाद मैंगो रिसीव्ड ए जीआई टैग? हाल ही में जीआई टैग प्राप्त करने वाला कारी इसाद आम किस राज्य से संबंधित है? बिहार, सिक्किम, केरला, कर्नाटका, नन ऑफ एव। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, कर्नाटका राज्य से। कारी इसाद आम कर्नाटका राज्य के अंकोला में उगाया जाता है। ठीक है, अंकोला में उगाया जाता है और ये करीबन 400 वर्षों से उगाया जा रहा है। ठीक है, ये कारी इसाद, इसमें जो कारी है ये वैरायटी है। इसाद मैंगो की दो वैरायटियां हैं, पहली है कारी और दूसरी है विली। ठीक है, तो इसी कारी वैरायटी को जो है जीआई टैग दिया गया है। कारी वैरायटी का मुख्य गुण क्या है, जीआई टैग इसको दिया क्यों गया है? क्योंकि इसका जो आकार होता है ये बड़ा होता है, इसका छिलका जो होता है पतला होता है और इसका जो गूदा होता है ये स्वाद में मीठा होता है और इसमें एक अच्छी सी सुगंध आती है। ठीक है, एरोमेटिक फ्रूट है, एरोमेटिक मैंगो है। Where did the India International Seafood Show concluded? इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो कहाँ हुआ? कानपुर, अयोध्या, लखनऊ, कोलकाता, वाराणसी। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, कोलकाता। पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में इंडिया इंटरनेशनल सी फूड का आयोजन कराया गया था। इतना आपको याद रखना है। Which IIT has developed India's first dimethyl ether fueled tractor along with tractor major TAFE? ट्रैक्टर प्रमुख टैफे कंपनी के साथ किस आईआईटी ने भारत का पहला डाई मिथाइल ईथर ईंधन वाला ट्रैक्टर विकसित किया है? आईआईटी मद्रास, आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली या फिर आईआईटी कानपुर। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, आईआईटी कानपुर के साथ। आईआईटी कानपुर और टैफे कंपनी ने मिलकर भारत का पहला 100% डाई मेथिल ईथर फ्यूल्ड ट्रैक्टर विकसित किया है। ठीक है, इसको डीएमई ट्रैक्टर भी बोलते हैं। एस्पिरेंट्स, ये ट्रैक्टर जो है इसकी थर्मल इफिशियंसी जो है बहुत ज़्यादा है और इसका जो एमिशन है वो लो है। इसको ऑन रोड भी काम कर सकते हैं इससे, यानी कि इससे बोझा ढोने का भी काम किया जा सकता है और ऑफ रोड यानी कि खेत में भी ये अच्छे से काम करेगा। ठीक है, ये सारी इसकी क्वालिटी है, इतना जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इन विच स्टेट द थर्ड फेज ऑफ सागर परिक्रमा बिगिन विद एम्स टू रिजॉल्व फिशर्समैन इशू? मछुआरों के मुद्दों को हल करने के उद्देश्य से सागर परिक्रमा का तीसरा चरण किस राज्य में शुरू किया गया? गुजरात, एमपी, उड़ीसा, यूपी, नागालैंड। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य में मछुआरों के मुद्दों को हल करने के लिए सागर परिक्रमा नाम का इनिशिएटिव शुरू किया गया केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा। ठीक है, इस दिन जिस दिन इसका उद्घाटन हुआ उसी दिन किसानों को, वो किसान जो मत्स्य पालन करते हैं उनको किसान क्रेडिट कार्ड भी वितरण किया गया। ठीक है, साथ ही इस योजना का उद्देश्य ये है कि मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। द एग्रीकल्चरल फेस्टिवल नोन एज राजा सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? राजा नामक कृषि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? गोवा, केरला, उड़ीसा, आसाम। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में राजा नाम का कृषि उत्सव मनाया जाता है। स्टूडेंट्स, इसको कई नाम से जानते हैं, राजा या राजा पर्वा या मिथुन संक्रांति के नाम से। ठीक है, ये 3 दिन तक मनाया जाता है और इसके 3 फेज होते हैं, 1, 2, 3। पहले दिन को बोला जाता है पहली राजा, दूसरे दिन को मिथुन संक्रांति और तीसरे दिन को बसी राजा। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन काफी है। इसको बस आपको इतना याद रखना है कि राजा नामक कृषि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है और वो है उड़ीसा। विच स्टेट हैज अचीव्ड द हाईएस्ट एडॉप्शन ऑफ विंड एनर्जी? किस राज्य ने पवन ऊर्जा का सर्वाधिक उपयोग किया है? तेलंगाना, आसाम, राजस्थान, त्रिपुरा या फिर नागालैंड। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, राजस्थान राज्य ने। राजस्थान राज्य में पूरे भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का उपयोग अभी तक किया है। विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड द वन टैप वन ट्री कैंपेन? कौन सी राज्य सरकार के द्वारा वन टैप वन ट्री कैंपेन की शुरुआत की गई है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, सिक्किम। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने वन टैप वन ट्री कैंपेन की शुरुआत की थी। स्टूडेंट्स, इस अभियान के अंतर्गत क्या था कि गवर्नमेंट ने ये एक टारगेट रखा था कि गांव ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख नल के कनेक्शन दिए जाएंगे और उसी 5 लाख नल के कनेक्शन के पास, हर कनेक्शन के पास एक पेड़ लगाया जाएगा, यानी कि 5 लाख नल कनेक्शन और 5 लाख पेड़ भी लगाने का एक कैंपेन शुरू किया गया था। उसी को नाम दिया गया वन टैप वन ट्री कैंपेन। व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू टाइप ऑफ यूरिया लॉन्च्ड बाय पीएम मोदी ड्यूरिंग द विजिट टू राजस्थान? राजस्थान यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा एक नई प्रकार की यूरिया
लॉन्च की गई, इसका नाम आपको बताना है। आयरन यूरिया, नीम यूरिया, यूरिया गोल्ड, नाइट्रोजन यूरिया या फिर सल्फर यूरिया। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यूरिया गोल्ड। पीएम मोदी जी के द्वारा राजस्थान में यूरिया गोल्ड नाम की यूरिया को लॉन्च किया गया है। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। नेशनल मैंगो डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? राष्ट्रीय आम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 20, 21, 22 या फिर 23 जुलाई को? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 22 जुलाई को। हर साल भारत में 22 जुलाई को नेशनल मैंगो डे सेलिब्रेट किया जाता है। स्टूडेंट्स, विश्व में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय आम महोत्सव की शुरुआत की गई थी 1987 में। ये आप याद रखेंगे। इस दिन को मनाने का उद्देश्य ये होता है कि हम लोग इस दिन आम के टेस्ट के बारे में बात करते हैं और उससे हेल्थ से जुड़ी हुई जो भी बेनिफिट है उसके बारे में चर्चा की जाती है। द कमीशन ऑन जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर 19th सेशन CGRFA was held in which city in Italy? खाद्य और कृषि के लिए आनुवांशिक संसाधन आयोग CGRFA का 19वां सत्र इटली के किस शहर में आयोजित किया गया? पनामा सिटी, जकार्ता, मैक्सिको, रोम, नन ऑफ एबव। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, रोम में। खाद्य और कृषि के लिए आनुवांशिक संसाधन आयोग का 19वां सत्र इटली में आयोजित किया गया। स्टूडेंट्स, इस आयोग का जो मुख्य कार्य है वो ये है कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना। इस आयोग का काम याद रखना है। इसका 19वां संस्करण कहाँ पर किया गया ये आपको याद रखना है। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना वाज इंप्लीमेंटेड इन विच स्टेट? मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना को किस राज्य के द्वारा लागू किया गया है? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नन ऑफ एबव। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। योजना को लॉन्च किया गया है कृषि विभाग के द्वारा। स्टूडेंट्स, इस योजना के अंतर्गत जो गवर्नमेंट है वो फसल के नुकसान को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। गवर्नमेंट का कहना है कि जो फसल जानवरों के द्वारा नष्ट कर दी जा रही है उसको बचाया जाएगा। उसको बचाया कैसे जाएगा कि खेत के किनारे एक बाड़ तैयार करी जाएगी जिसमें 12 वोल्ट का करंट दौड़ाया जाएगा। अगर कोई जानवर खेत के किनारे आता है तो अगर वो बाड़ में टच करता है तो उसको एक झटका लगेगा और एक सायरन बजेगा। ठीक है, इसमें मेंशन है कि किन जानवरों से फसल नष्ट हो रही है, तो नीलगाय, बंदर, सुअर या फिर जंगली सुअर, ये 4 जानवर इसमें मेंशन है। ठीक है, लेकिन एक खतरनाक जानवर जो इस समय सबसे ज़्यादा फसल को नुकसान पहुंचा रहा है, गवर्नमेंट ने उसका मेंशन नहीं किया है। ठीक है, उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन सा ऐसा जानवर है जो इस समय सबसे ज़्यादा फसल को नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, अब जानते हैं योजना के बजट के बारे में। गवर्नमेंट ने योजना के लिए जो बजट एलोकेट किया है वो 350 करोड़ रुपीज़ है। ठीक है, अगर कोई किसान अपने खेत में ये 12 वोल्ट की जो वायर है इसको दौड़ाता है तो उसका जो भी खर्चा आएगा उसका 60% गवर्नमेंट बियर करेगी या फिर 1.43 लाख रुपए। 60% टोटल कॉस्ट का या फिर 1.3 लाख रुपीस गवर्नमेंट के द्वारा अनुदान दिया जाएगा। विच एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी डेवलप्ड द PBW-RS1 व्हीट वेराइटी टू कंट्रोल ओबेसिटी एंड डायबिटीज? मोटापे और मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए किस कृषि विश्वविद्यालय ने PBW-RS1 गेहूं की किस्म को विकसित किया है? पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या फिर पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा PBW-RS1 वैरायटी को डेवलप किया गया है। ठीक है, इस वैरायटी की खास बात यह है कि इससे बना जो गेहूं होगा उसको कंज्यूम करने से मधुमेह और मोटापा, इन 2 बीमारियों को नियंत्रित किया जा सकेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। TI Clean Mobility Private Limited has started setting up an e-tractor factory in which Indian city? TI Clean Mobility Private Limited ने किस भारतीय शहर में ई-ट्रैक्टर फैक्ट्री स्थापित करना शुरू कर दिया है? चेन्नई, पुणे, नई दिल्ली, गुवाहाटी। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई। TI क्लीन मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने चेन्नई में ई-ट्रैक्टर बनाने की फैक्ट्री की स्थापना करी है। ठीक है, स्टूडेंट्स, TI कंपनी जो है इसका ये इलेक्ट्रिक वाहन बनाती है और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि भारत के अंदर स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए और पर्यावरण को प्रोटेक्ट करके रखा जाए। ठीक है, तो पर्यावरण को प्रोटेक्ट करने के लिए इनका जो अगला पहल है, अब ये एग्रीकल्चर की फील्ड में ई-ट्रैक्टर का निर्माण करेंगे।
ठीक है, जो पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक बेस होगा, जिससे कि स्वच्छता भी बनाई जा सकेगी और पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। Which banana variety native to Kanyakumari has been granted a geographical indication tag? कन्याकुमारी की किस केले की मूल प्रजाति को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग दिया गया है? एप्पल बनाना, प्लैंटेन बनाना, कैवेंडिश बनाना, मैटी बनाना, ऑल ऑफ एबव। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मैटी बनाना। मैटी बनाना को जो कन्याकुमारी, तमिलनाडु के कन्याकुमारी में उगाया जाता है, उसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग दिया गया है। स्टूडेंट्स, इसका दूसरा नाम है बेबी बनाना। इसको बेबी बनाना क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सबसे ज्यादा शिशु आहार में उपयोग किए जाने वाला सबसे ज्यादा बेबी फूड के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसलिए इसको बेबी बनाना भी कहते हैं। इसमें मीठी सुगंध नहीं होती है, ये भी आपको ध्यान देना है। ये एक ऐसा बनाना है जिसमें मीठी सुगंध नहीं होती है, मीठी सुगंध नहीं पाई जाती। कि 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रिसेंटली इंडिया हैज बैंड द एक्सपोर्ट ऑफ विच सीरियल? इंडिया ने हाल ही में किस अनाज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? मूंग दाल, उड़द दाल, पर्ल मिलेट, नॉन बासमती राइस, व्हीट। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, नॉन बासमती राइस। नॉन बासमती राइस के निर्यात पर गवर्नमेंट ने प्रतिबंध लगा दिया है। गवर्नमेंट का कहना है कि जो आने वाला मौसम है वो त्योहारों का है, और इसमें जो घरेलू बाजार है उसमें चावल की जो मांग है वो बढ़ जाएगी, और रिटेल प्राइसेस को भी गवर्नमेंट नियंत्रित करना चाहती है। इसलिए नॉन बासमती व्हाइट राइस को गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, इसके एक्सपोर्ट को बैन कर दिया है। इसके साथ आपको एक चीज़ और याद रखनी होगी, अगर दूसरी क्रॉप पूछेगा तो वो है अनियन। ठीक है, अनियन के निर्यात पर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन लगा दिया है। बाई विच ईयर विल इंडिया अचीव सेल्फ सफिशियंसी इन यूरिया प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू द यूनियन मिनिस्टर फॉर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स? केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री के अनुसार भारत किस वर्ष तक यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल कर लेगा? 2025, 26, 27, 28 या फिर 29? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 2025 तक भारत यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल कर लेगा। ऐसा कहना है यूनियन मिनिस्टर फॉर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, जिनका नाम है मनसुख मांडवीय। स्टूडेंट्स, मनसुख मांडवीय मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर भी हैं, और इसके साथ साथ कल अभी वीडियो में हमने आपको पीछे बताया था, ये एक और मंत्रालय देखते हैं, उस मंत्रालय के मिनिस्टर हैं। मंत्रालय का नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। विच बैंक इन इंडिया हैज लॉन्च्ड किसान क्रेडिट कार्ड एंड अनसिक्योर्ड माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज लोन्स? भारत में किस बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड और असुरक्षित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई ऋण लॉन्च किया है? एक्सिस बैंक, यूको बैंक, पीएनबी, एचडीएफसी या फिर आईसीआईसीआई? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के द्वारा हाल ही में किसान क्रेडिट कार्ड और अनसिक्योर्ड माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज लोन्स को लॉन्च किया गया है। ठीक है एस्पिरेंट्स, किसान क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया गया था 1998 में। रिकमेंडेशन थी आरबी गुप्ता कमेटी। आरबी गुप्ता कमेटी की रिकमेंडेशन पर इसको लॉन्च किया गया था। बेसिक्स इंफॉर्मेशन है, आप इसे याद रखेंगे। हाउ मेनी स्टेट्स हैव सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड द ग्राउंड वाटर एक्ट? कितने राज्यों ने भूजल अधिनियम को सफलतापूर्वक लागू किया है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 21। भारत में 21 राज्यों ने भूजल अधिनियम को सफलतापूर्वक इंप्लीमेंट किया है। भूजल अधिनियम को लागू किया गया था 1997 में, और यह काम करता है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1987 के अंतर्गत। ठीक है, 1987 इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत ये काम करता है। इस एक्ट का उद्देश्य ये होता है कि लोगों को जागरूक किया जाए, उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताया जाए कि ग्राउंड वाटर को किस तरीके से रेगुलेट करना है, उसको डेवलपमेंट और मैनेजमेंट को समझाना इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य है। What sets the Namo 108 lotus flower variety developed by CSIR NBRI apart from others? CSRI की नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा विकसित किए गए नमोह 108 कमल के फूल की किस्म को दूसरों से कौन सी ऐसी चीज है जो अलग बनाती है? पहला है फुली सीक्वेंस्ड जीनोम, दूसरा है लार्ज साइज, तीसरा है सीजनल ब्लूमिंग पैटर्न, यूनिक फ्रेग्रेंस या फिर यूनिक लुक? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, फुली सीक्वेंस्ड जीनोम।
एस्पिरेंट्स, हम लोग जानते हैं कि नमो 108 जो है उसके बारे में। नमो 108 कमल की वैरायटी है। पहले कमल की जो भी वैरायटी थी उनमें पंखुड़ियों की संख्या होती थी 30, लेकिन नमो 108 में पंखुड़ियों की संख्या होगी 108। ठीक है, 108 पंखुड़ियों को, इसको थोड़ा सा हिंदू धर्म के रिलीजन से जोड़ा गया है, क्योंकि 108 नंबर का जो है बहुत ही ज़्यादा महत्व है। जैसे आपने सुना होगा ना, फला फला बाबा 108, ऐसा कुछ करके। तो हिंदू धर्म में इस नंबर का काफ़ी ज़्यादा महत्व है, इसलिए इसको एक धार्मिक, इसको रीजनल वैरायटी के रूप में विकसित किया गया है। To increase the utilization of nano fertilizer nationwide, how many agri drones will IFFCO acquire? देश भर में नैनो उर्वरक के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए इफ्को द्वारा कितने एग्रीकल्चर ड्रोन को एक्वायर किया जाएगा, अधिग्रहित किया जाएगा? 2200, 2500, 2700, 2900 या फिर 3100? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 2500। इफ्को जो सहकारी कंपनी है भारत की, उसके द्वारा एग्रीकल्चर क्षेत्र में नैनो उर्वरक को बढ़ावा देने के लिए 2500 कृषि ड्रोन का अधिग्रहण एक्वायर किया जाएगा। एनुअली व्हेन द वर्ल्ड बायोफ्यूल डे ऑब्जर्व्ड, विश्व जैव ईंधन दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? एस्पिरेंट्स, 4 अगस्त, 7, 8, 10 या फिर 19 अगस्त को? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। हर साल हम 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन को मनाने का उद्देश्य ये होता है कि फॉसिल फ्यूल के बारे में लोगों को जागरूक करना, उसकी यूटिलाइजेशन को, उसके मैनेजमेंट को लोगों को बताना। Which country voiced support for United Nations effort in continuing the Black Sea Grain Initiative? काला सागर अनाज पहल को जारी रखने में संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों के लिए किस देश ने समर्थन दिया है? ऑस्ट्रिया, जापान, फ्रांस, नेपाल, भारत? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ई, भारत। भारत ने काला सागर अनाज पहल को जारी रखने के संयुक्त राष्ट्र के जो प्रयास है उसमें समर्थन किया है। स्टूडेंट्स जानते हैं काला सागर अनाज पहल है क्या? जो ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव है उसके बारे में। रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें रूस और यूक्रेन ने आपस में एक पैक्ट साइन किया है, जिसमें कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनके निर्यात की मंजूरी मिली है, जो काला सागर के बंदरगाह पे यूक्रेन शहर के लिए लाए जाएंगे। ठीक है, तो यूक्रेन शहर में जो कृषि उत्पाद है उनकी आपूर्ति जो होगी काला सागर के बंदरगाह के थ्रू होगी और उसमें कोई बाधा नहीं होगी। ऐसा पैक्ट साइन हुआ है रूस और यूक्रेन के बीच में, और इस पैक्ट के अंतर्गत यूनाइटेड नेशन भी प्रयास कर रहा है। यूनाइटेड नेशन के प्रयास को बढ़ावा देने के लिए भारत ने भी समर्थन किया है। व्हाट इज भू विजन ऑल्सो नोन एज कृषि रास्ता सॉइल टेस्टिंग सिस्टम? भू विजन, जिसे कृषि रास्ता सॉइल परीक्षण प्रणाली भी कहा जाता है, वो क्या है? वो है एक इंटरनेट सिस्टम जिसके थ्रू जो है सॉइल टेस्टिंग की जाती है। ठीक है, और इसमें एडवाइजरी भी जारी की जाती है। एस्पिरेंट्स, इसको थोड़ा सा आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं कि भू रास्ता जो सॉइल टेस्टिंग सिस्टम है ये एक रैपिड सॉइल टेस्टिंग सिस्टम है। जैसे कि पुराना सिस्टम था कि उसमें सॉइल को टेस्ट करने में काफ़ी टाइम कंज्यूम होता था, लेकिन ये इंटरनेट के थ्रू आपको जितनी भी रिपोर्ट है वो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। कैसे? आपके सैंपल को कलेक्ट किया जाएगा और सैंपल को कलेक्ट करके उसमें कितने न्यूट्रिएंट हैं, कितनी न्यूट्रिएंट की कमी है, ये आपको इंटरनेट के थ्रू आपके पास तक पहुंचा दी जाएगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक रैपिड प्लेटफॉर्म है जिसमें सॉइल की टेस्टिंग की जाएगी। तो इसीलिए इसके बारे में लिखा गया है एन इंटरनेट ऑफ थिंग बेस्ड सॉइल टेस्टिंग एंड एग्रोनॉमी एडवाइजरी प्लेटफॉर्म। Who has been appointed as the new Director General of United Nations Food and Agriculture Organization? संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन FAO के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस समय करंट में आपको बताना है कि FAO के महानिदेशक कौन है, डायरेक्टर जनरल कौन है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, इनका नाम है चू डोंगयू। ये क्यू लिखा है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन ये होगा चू डोंगयू। ठीक है, इनका नाम आपको याद रखना है। FAO के बारे में जान लेते हैं कि FAO जो है उसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को, 16 अक्टूबर 1945 को, और इसका जो मुख्यालय है वो है रोम, इटली में। ठीक है, इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसकी वेबसाइट कभी कभी पूछ ली जाती है आपसे, तो वेबसाइट भी आप ध्यान रखेंगे www.fao.org। For the survey of agriculture and horticulture crops, which state had recently started दृश्य स्कीम? हाल ही में किस राज्य ने कृषि और बागवानी फसलों के सर्वेक्षण के लिए दृश्य योजना की शुरुआत की है? गुजरात, पंजाब, हरियाणा, बिहार, गोवा?
सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा। हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा दृश्य योजना की शुरुआत की गई है। दृश्य का जो फुल फॉर्म होता है ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ हरियाणा लिमिटेड, इसको आप याद रखेंगे। स्टूडेंट्स, इस योजना के मुख्यतः दो ही कार्य हैं। पहला कार्य यह है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका सर्वे करना, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनको सर्वे करना, और एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की मॉनिटरिंग करना। ठीक है, इस योजना को लॉन्च किया गया था 4 अप्रैल 2023 को। ये डेट आप याद रखेंगे। ठीक है, हाँ, इस योजना के अंतर्गत मुख्य कार्य तीसरा कौन सा किया जाएगा ये भी आपको बता दें। इस योजना के अंतर्गत जो यूथ है उनको ट्रेन किया जाएगा ड्रोन के लिए, ड्रोन ट्रेनिंग दी जाएगी जिससे कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को क्रिएट किया जा सके यूथ के अंदर। ठीक है, वेयर वाज द फर्स्ट मिनट एक्सपीरियंस सेंटर MEC लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड नाफेड। नाफेड कृषि एवं कल्याण विभाग मंत्रालय के द्वारा पहला बाजरा अनुभव केंद्र कहाँ लॉन्च किया गया? स्टूडेंट, लखनऊ, सूरत, नई दिल्ली, जबलपुर, इलाहाबाद। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में पहला मिलेट एक्सपीरियंस सेंटर लॉन्च किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और नाफेड ने मिलकर इस लॉन्च को किया है। विच स्टेट्स एरोमेटिक मार्चा राइस हैज ग्रांटेड द GI टैग? किस राज्य के सुगंधित मार्चा चावल को GI टैग प्रदान किया गया है? बिहार, आसाम, सिक्किम, पंजाब, हरियाणा। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, बिहार। बिहार राज्य के चंपारण जिले का जो पश्चिमी एरिया है, चंपारण जिले का वेस्ट साइड है, वहां पर मार्चा राइस को उगाया जाता है। इसके नाम में मार्चा कैसे आया? क्योंकि इसका जो शेप होता है वो काली मिर्च के शेप का होता है। ठीक है, इसकी तीसरी खासियत यह है कि ये एरोमेटिक नेचर का होता है, जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन में भी मेंशन है। ठीक है, और इससे विश्व का प्रसिद्ध व्यंजन जिसको आप लोग बोलते हैं चिवड़ा, पोहा, इससे बनाया जाता है। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड ए वेबसाइट फॉर फूड सेफ्टी एंड ए मोबाइल ऐप फॉर द कंज्यूमर? किस राज्य ने खाद्य सुरक्षा के लिए एक वेबसाइट और उपभोक्ताओं के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु राज्य सरकार ने। तमिलनाडु राज्य सरकार के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने इस वेबसाइट को लॉन्च किया है स्टूडेंट्स, और एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है कंज्यूमर्स के लिए। उनका कहना है कि ये जो वेबसाइट है ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगी फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की क्या एक्टिविटी है, कौन से प्रोडक्ट बैन किए गए हैं, या फिर गवर्नमेंट के फूड सेफ्टी के एक्ट कौन कौन से हैं। ठीक है, ये पूरा आपको याद रखना है। ये जो एप्लीकेशन या वेबसाइट है ये दो भाषाओं में आपको मिलेगी, पहली है तमिल और दूसरी है इंग्लिश। ठीक है, ये याद रखना है कि ये जो वेबसाइट है ये दो भाषाओं में लॉन्च की गई है, तमिल और इंग्लिश। लॉन्च ऑफ संजीवनी प्रोजेक्ट टू एम्पावर डेयरी फार्मर्स बाय विच स्टेट? डेयरी किसानों को सशक्त बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने संजीवनी परियोजना की शुरुआत की है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है जिसका नाम है संजीवनी, और इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य ये है कि जो छोटे किसान हैं उनके जो पशु हैं वो जानवरों को पालते हैं, अगर जानवर की तबीयत खराब हो जाती है या उसको कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको हॉस्पिटल तक ले जाना पड़ता था। लेकिन गवर्नमेंट ने इस योजना के अंतर्गत, इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक सुविधा उनको प्रदान करी है जिसको बोला जाता है टेली मेडिसिन। ठीक है, टेली मेडिसिन के अंतर्गत क्या होगा कि जानवर के घर तक एक वैन आएगी जिसमें डॉक्टर सहित सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी और वो जानवर का ट्रीटमेंट करेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो किसान को होने वाली समस्याएं हैं वो कम हो जाएंगी। ठीक है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य इतना है। ठीक है, आपको याद रखना है। इन विच सिटी द नेशनल फूड कॉन्क्लेव वाज ऑर्गेनाइज्ड? राष्ट्रीय खाद्य कॉन्क्लेव किस शहर में आयोजित किया गया था? अहमदाबाद, हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई या फिर लखनऊ? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, हैदराबाद में। हैदराबाद में नेशनल फूड कॉन्क्लेव का आयोजन 2023 में किया गया था। Which state government has introduced a ₹5 cow cess per liquor bottle? किस राज्य सरकार ने प्रति शराब की बोतल पर 5 रुपए का गाय उपकर लगाया है? इंटरेस्टिंग न्यूज है। 5 रुपए का गाय कर किस राज्य सरकार के द्वारा लिकर बॉटल पर लगाया गया है? एक लिकर बॉटल अगर कोई परचेज करता है तो उसको 5 रुपए काउ सेस देना पड़ेगा,
और ये नियम किस राज्य सरकार ने अनाउंस किया है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा। हरियाणा राज्य सरकार का यह कहना है कि एक लीकर की अगर कोई बोतल परचेज करता है तो उसे 5 रुपए गाय उपकर के रूप में देना होगा, और जो फंड काऊ वेलफेयर में काम आएगा। Which state handed over 2 lakh acre of British era dotted land to state farmers? किस राज्य ने ब्रिटिश काल की 2 लाख एकड़ बिंदीदारनी विवादित किस राज्य ने ब्रिटिश काल की 2 लाख एकड़ विवादित भूमि को राज्य के किसानों को सौंप दिया है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने वहां के जो किसान हैं उनको 2 लाख एकड़ जो विवादित जमीन थी ब्रिटिश एरा की विवादित जमीन थी, उसको सामान्य किसानों के नाम पर कर दिया है। ऐसी जमीन जिसका कोई स्वामित्व ना हो, जिसका कोई प्रॉपर दस्तावेज ना हो, उसको कहते हैं डॉटेड लैंड। ठीक है। कम्मम पनीर थ्रेंचई ग्रेप्स बिलोंग टू विच स्टेट यूनियन टेरिटरी डज द रिसेंटली जीआई टैग्ड? हाल ही में कम्मम पनीर थ्रेंचई नाम की अंगूर की किस्म को जीआई टैग दिया गया है, और ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से बिलोंग करती है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु में अंगूर की एक किस्म उगाई जाती है जिसका नाम है कम्मम पनीर थ्रेंचई, और इसको जीआई टैग दिया गया है। Recently, the government had decided to form how many new farmer producer organizations FPOs in cooperative sector? हाल ही में सरकार ने सहकारी क्षेत्र में कितने नए किसान उत्पादक संगठन FPO बनाने का निर्णय लिया है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 1100। 1100 FPO बनाए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा, और ये FPO होंगे सहकारी क्षेत्र के यानी कि कोऑपरेटिव सेक्टर के। India has signed the MOU with United Nations World Food Program for sending wheat with which country? भारत ने किस देश को गेहूं भेजने के लिए यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ समझौते पर ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान। भारत अफगानिस्तान को गेहूं भेजेगा और यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अंतर्गत इस पर एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया है। ये पूरी न्यूज आपको याद रखनी है। विच स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड द किसान संपर्क अभियान इन ग्राम पंचायत? कौन सी राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों में किसान संपर्क अभियान आयोजित किया था? स्टूडेंट्स, किसान संपर्क अभियान को जम्मू एंड कश्मीर राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों में आयोजित किया था। यह है इसका सही उत्तर। किसान संपर्क अभियान को लॉन्च किया गया था उपराज्यपाल जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी के द्वारा। ठीक है, मनोज सिन्हा जी के द्वारा। ये आपको याद रखना है। और इनका टारगेट ये है कि इस अभियान के अंतर्गत लगभग 13 लाख फार्मर्स को बेनिफिट दिया जाए। ठीक है, ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है। द नेशनल अवार्ड फॉर फसल बीमा योजना हैज बीन बैक्ड बाय विच स्टेट? किस राज्य को फसल बीमा योजना के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? गोवा, बिहार, कर्नाटका, नागालैंड, मेघालय। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटका राज्य को। कर्नाटका राज्य को फसल बीमा योजना के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। फसल बीमा योजना को लॉन्च किया गया था 18 फरवरी 2016 को। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। फसल बीमा योजना में जो फार्मर होता है उसको अगर वो खरीफ की क्रॉप उगा रहा है तो उसको प्रीमियम देना होता है 2% का। बाकी बचा हुआ प्रीमियम 98% गवर्नमेंट पे करती है। खरीफ क्रॉप में पे करना रबी क्रॉप के लिए फार्मर को पे करना होता है 1.5%। बाकी 98.5% पे करती है गवर्नमेंट। और कॉमर्शियल या फिर हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए प्रीमियम पे करना होता है 5%। बाकी का 95% पे करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इतनी बातें आपको फसल बीमा योजना से रिलेटेड याद होनी चाहिए। द बैन ऑन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ टोबैको containing chewable food product has been extended by which state? किस राज्य ने तंबाकू युक्त चबाने योग्य खाद्य उत्पादों के निर्माण और बिक्री दोनों पर प्रतिबंध बढ़ा दिया है? कि कौन से ऐसा राज्य है जिसने तंबाकू से निर्मित होने वाले जो चबाने योग्य खाद्य पदार्थ है उनका निर्माण या फिर उनकी बिक्री दोनों पर प्रतिबंध लगा दिया है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु राज्य ने। Which state have recently received organic certification for its
अरकू वैली कॉफी एंड ब्लैक पेपर। हाल ही में किस राज्य को अरकू वैली कॉफी और काली मिर्च के लिए जैविक प्रमाणीकरण प्राप्त हुआ है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश को? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ई, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ग्रो कराई जाने वाली अरकू वैली कॉफी और ब्लैक पेपर को जीआई टैग दिया गया है। ये दोनों आप याद रखेंगे। Which state introduced the shared school bus system and agricultural response vehicle program? किस राज्य ने साझा स्कूल बस प्रणाली और कृषि प्रतिक्रिया वाहन कार्यक्रम शुरू किया है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, मेघालय। मेघालय राज्य ने। द फूड प्राइस इंडेक्स पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? फूड प्राइस इंडेक्स को किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश किया जाता है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा फूड प्राइस इंडेक्स को पब्लिश किया जाता है। In which state Narayanpur left bank canal with modern irrigation system has been inaugurated? किस राज्य में आधुनिक सिंचाई प्रणाली वाली नारायणपुर नहर का उद्घाटन किया गया? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक राज्य में। नेशनल फार्मर्स डे इज बीइंग ऑब्जर्व्ड टू रिमेम्बरेंस द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच लीडर? नेशनल फार्मर डे को किस लीडर की बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, चरण सिंह। चरण सिंह की बर्थ एनिवर्सरी को नेशनल फार्मर्स डे के रूप में मनाया जाता है। टू लॉन्च ऑफ द क्लाइमेट चेंज मिशन विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया? राइट आंसर इज तमिलनाडु। हु अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ नाबार्ड? नाबार्ड के नए चेयरमैन के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, केवी साजी। केवी साजी को नाबार्ड के नए चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया है। National Dairy Development Board and Amul give technology to which country to increase the milk production? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और अमूल मिलकर किस देश को मिल्क टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी देंगे जिससे कि वहां का मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। विप्रो साइंड एन एग्रीमेंट टू बाई विच स्टेट फूड ब्रांड निरापारा? विप्रो ने किस राज्य के खाद्य ब्रांड निरापारा को खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, केरला राज्य की। इन विच स्टेट इकई जथरे आर राइस फेस्टिवल इनॉग्रेटेड? इक्की जथरे या चावल उत्सव का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सी, केरला राज्य में। गवर्नमेंट अपॉइंटेड whom एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के नए मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे अपॉइंट किया है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मिनेश सी साहा। मिनेश सी साहा को NDDB के नए मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है। विच स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज स्टार्टेड ए फॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट वनीकरण? वनीकरण परियोजना किस राज्य के वन विभाग द्वारा शुरू की गई? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, केरला। केरला राज्य सरकार के द्वारा वनीकरण योजना का शुभारंभ किया गया है। 100th किसान रेल फ्लैग्ड ऑफ बाई? 100वीं किसान रेल को किसके द्वारा हरी झंडी दिखाई गई? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भारत की 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई। मिजोरम टू एक्सपोर्ट बर्ड्स आई चिली थाई चिली टू विच कंट्री? मिजोरम ने बर्ड आई चिली, जिसको थाई चिली के नाम से भी जाना जाता है, उसे किस कंट्री को एक्सपोर्ट किया है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स को मिजोरम के द्वारा थाई चिली, जिसको बर्ड्स आई चिली के नाम से भी जाना जाता है, का एक्सपोर्ट किया गया। गारुदा एरोस्पेस कोलैबोरेट्स विद विच इंडियन बैंक टू बूस्ट एग्रीकल्चर विद ड्रोन्स? गारुदा एरोस्पेस ने किस भारतीय बैंक के साथ मिलकर एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए एग्रीकल्चर क्षेत्र में ड्रोन्स को बूस्ट करने का काम शुरू किया है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ। अंडर द स्टेट फूड सिक्योरिटी स्कीम विच स्टेट गवर्नमेंट इज टू प्रोवाइड फ्री राइस फॉर 1 ईयर? राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत किस राज्य सरकार को 1 वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान करना है? कौन सी राज्य सरकार पूरे 1 वर्ष तक अपने लोगों को मुफ्त राइस प्रोवाइड कराएगी? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा। उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी। उन्होंने अनाउंस किया है कि वहां के लोगों को मुफ्त चावल प्रदान किया जाएगा। स्टूडेंट्स, उड़ीसा की बात कर लें तो वहां की जो मुख्य फसल है वो है चावल और दूसरी मुख्य फसल है गन्ना। पहली मुख्य फसल है आपकी राइस एंड सेकेंड शुगर केन। ठीक है,
तो राइस का प्रोडक्शन वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पे राइस को कंज्यूम भी लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। वहाँ की सरकार ने राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत उनको फ्री ऑफ कॉस्ट राइस प्रोवाइड कराने के लिए अनाउंसमेंट किया है। अगली न्यूज़ देखते हैं। व्हाट इज़ द मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस? आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस की बात कर रहा है। ऑफ बासमती राइस इम्पोज्ड बाई इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार द्वारा बासमती चावल का न्यूनतम निर्यात मूल्य क्या है? ठीक है, सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ई, $950, $950। ठीक है स्टूडेंट्स, अक्टूबर 2023 की बात करें तो उस समय जो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस था वो था $1200, लेकिन इसको गवर्नमेंट के द्वारा कम कर दिया गया है $950। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। और ये जो कीमत है ये पर टन की कीमत है, यहाँ पर मैं लिखना भूल गया, $950 पर टन। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। वेयर द 81st प्लानरी मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल कॉटन एडवाइजरी कमेटी ICAC वाज हेल्ड। अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति ICAC की 21वीं पूर्ण बैठक कहां आयोजित की गई? मुंबई, सिडनी, न्यूयॉर्क, कोलालंपुर, नन ऑफ दीज। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। मुंबई में 21वीं अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति को आयोजित किया गया था। एस्पिरेंट्स, साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? आपके सामने ऑप्शन है गोवा, केरला, गुजरात, नागालैंड, नन ऑफ एबव। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, केरला में। साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है वो केरला में स्थित है। एस्पिरेंट्स, इस पार्क में लगभग 1000 प्रजातियां हैं पौधों की, जिसमें आर्किड की 107, थोड़ा डीप में मैं आपको बता रहा हूं, आर्किड की 107 और 100 प्रजातियां हैं फर्न की। ठीक है, 75 प्रजातियां हैं लाइकेन की और लगभग 200 शैवाल की प्रजातियां यहां पर पाई जाती हैं। ठीक है, अच्छा, इसको हिंदी में इसको सैरंद्र वनम भी कहा जाता है। एडिशनल न्यूज है, देखते हैं आगे की न्यूज को। स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट न्यूज है। 14th एडिशन ऑफ वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस WSC was hosted by which country? वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस WSC के 14वें संस्करण की मेजबानी किसने की? ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शंस है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। भारत के मुंबई राज्य में वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का आयोजन किया गया और इस आयोजन को किया गया था स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा। हाँ, स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, और ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत। ठीक है, इन विच इंडियन स्टेट द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू एस्टेब्लिश ए मैंगो बोर्ड टू सपोर्ट लार्ज स्केल हापुस कल्टीवेशन? किस भारतीय राज्य में बड़े पैमाने पर हापुस की खेती को समर्थन देने के लिए एक आम बोर्ड स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में कोंकण रीजन है, वहीं पे एक जिला है जिसका नाम है सिंधुदुर्ग। यहीं पर खेती की जाती है अल्फांसो मैंगो यानी कि हापुस आम की। स्टूडेंट्स, ये भारत की सबसे अच्छी वैरायटी है जिसको एक्सपोर्ट किया जाता है। एक्सपोर्ट पर्पस के लिए सबसे अच्छी वैरायटी है हापुस यानी कि अल्फांसो, और इसको स्टोर कर सकते हैं रूम टेम्परेचर पर 7 डेज तक। ठीक है, ये आपको याद रखेंगे। मैच्योरिटी इसकी जो हो जाती है 90 डेज में ये मैच्योर हो जाता है। ठीक है, ये सारी, हाँ, और इसका जो, हाँ, ये चीज़ आपको बताना जरूरी है कि इसका जो वेट होता है पर मैंगो, वेट 150 to 300 ग्राम। सोच सकते हैं आप इसकी साइज। ठीक है, ये इतनी इंफॉर्मेशन थी। आपको ये याद रखना है कि आम बोर्ड किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है हापुस के कल्टीवेशन को बढ़ावा देने के लिए, वो है महाराष्ट्र। न्यू नेम ऑफ इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम। इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम का नया नाम क्या है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। आपको याद रखना है कि एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना, जिसे इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम कहा जाता है, उसका नया नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना।
फॉर डेटा ड्रिवन एग्रीकल्चरल इनोवेशन इन इंडिया विच ऑर्गेनाइजेशन हैज पार्टनर्ड विद नाबार्ड? भारत में डेटा संचालित कृषि नवाचार के लिए किस संगठन ने नाबार्ड के साथ साझेदारी की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा के साथ। स्टूडेंट्स, एक एमओयू साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, नाबार्ड और यूएनडीपी इंडिया के बीच में, जिसमें ये क्या करेंगे कि ये डेटा ड्रिवन एग्रीकल्चर इनोवेशन को प्रमोट करेंगे। इसका उद्देश्य है कि इसमें ओपन सोर्स डेटा शेयरिंग होगी, उसको इम्प्रूव किया जाएगा, पॉलिसी फॉर्मिंग सपोर्ट को भी ध्यान में रखा जाएगा, और दूसरी चीज़ें जो डिजिटल पब्लिक गुड्स हैं उनको भी बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है। शेयर्ड स्कूल बस सिस्टम एंड एग्रीकल्चरल रिस्पॉन्स व्हीकल प्रोग्राम वेयर इंट्रोड्यूस्ड इन विच स्टेट? किस राज्य में साझा स्कूल बस प्रणाली और कृषि प्रतिक्रिया वाहन कार्यक्रम शुरू किया गया है? स्टूडेंट, सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मेघालय राज्य में। मेघालय राज्य सरकार के द्वारा एक साझा स्कूल बस प्रणाली और कृषि प्रतिक्रिया वाहन कार्यक्रम को शुरू किया गया है। The PM launched several development projects related to water security, farmers welfare and road connectivity in which state? पीएम ने किस राज्य में जल सुरक्षा, किसान कल्याण और सड़क संपर्क से संबंधित कई विकास योजनाओं का शुभारंभ किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि किस राज्य में प्रधानमंत्री जी के द्वारा जल सुरक्षा, किसान कल्याण और सड़क संपर्क से संबंधित कई विकासशील योजनाओं का शुभारंभ किया गया है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटका राज्य में। ठीक है, कर्नाटका राज्य में इन सभी योजनाओं का शुभारंभ प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है। Which state's Italian hydroelectric project has been cancelled by Forest Advisory Committee recently? हाल ही में किस राज्य की इटालियन जल विद्युत परियोजना को वन सलाहकार समिति के द्वारा रद्द कर दिया गया है? अरुणाचल प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की, हिमाचल की, गोवा या फिर असम की? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश की इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी के द्वारा निरस्त कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो वन सलाहकार समिति होती है, फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी होती है, वो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है। ठीक है, और इसका काम होता है जो वन का उपयोग कैसे किया जाए, वन का उपयोग कैसे किया जाए, जैसे कि उसमें खनन प्रक्रिया या वहाँ पर औद्योगिक परियोजनाएं या फिर जो वन की भूमि है उसका प्रयोग की अनुमति या फिर सलाह या उसकी मंजूरी जो होगी वो दी जाएगी फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी के द्वारा। वर्ल्ड बंबू डे सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन विच डेट? विश्व बांस दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 18 सितंबर को। हर साल 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। बांस को एक और नाम से जाना जाता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि बांस को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, बांस जो है ये ग्रास फैमिली का है, ग्रास फैमिली का सदस्य है। ठीक है, इसके बारे में एक बात और जानते हैं कि वर्ल्ड बंबू डे जो होता है ये वर्ल्ड बंबू ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। वर्ल्ड बंबू ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस्टेब्लिश की गई थी 2005 में। ठीक है, और हम 2009 से वर्ल्ड बंबू डे मना रहे हैं। ठीक है, इतनी थी बेसिक इंफॉर्मेशन। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि वर्ल्ड बंबू बांस को हम लोग किस और नाम से जानते हैं। Which state aims to be first green energy state by 2025? किस राज्य का लक्ष्य है कि 2025 तक पहला हरित ऊर्जा राज्य बन जाए? हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य का लक्ष्य है कि 2025 तक ये पहला हरित ऊर्जा ग्रीन एनर्जी स्टेट बन जाए। द इंटरनेशनल ट्रेड फेयर ऑन मिलेट्स एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हेल्ड इन विच सिटी? मिलेट और जैविक उत्पादों पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला किस शहर में आयोजित किया गया? बेंगलुरु, लखनऊ, कटक, दिल्ली, नन ऑफ अबव? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु में। बेंगलुरु में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट और जैविक उत्पादों से रिलेटेड जो भी व्यापार मेला था उसको आयोजित किया गया था। द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड मार्केटिंग ऑफ कोकोनट प्रोडक्ट्स वाज हेल्ड इन विच सिटी? नारियल उत्पादों के व्यापार और विपणन पर जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है वो किस शहर में आयोजित किया गया? दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, अहमदाबाद? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में। हैदराबाद शहर में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड मार्केटिंग ऑफ कोकोनट प्रोडक्ट्स को हेल्ड किया गया, आयोजित किया गया।
IARI organized the पूसा कृषि विज्ञान मेला in which city? पूसा कृषि विज्ञान मेला जो IARI के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया 2023 में, वो कहां पर, किस शहर में आयोजित किया गया? दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, शिमला, ननाफ एवं। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में IARI के द्वारा पूसा कृषि विज्ञान मेला का आयोजन किया गया। इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी ऑर्नामेंटल फिश एक्वाकल्चर विल हेल्प वुमेन? सजावटी मछली एक्वाकल्चर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में महिलाओं की मदद करेगा? मेघालय, राजस्थान, लक्षद्वीप, दिल्ली, मुंबई। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की महिलाओं की मदद होगी अब सजावटी मछली एक्वाकल्चर के द्वारा। एस्पिरेंट्स, ऑर्नामेंटल फिश फार्मिंग को हम बोलते हैं एक्वेरी कल्चर भी बोलते हैं, एक्वेरी कल्चर भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें तरह तरह की जो फिशेज होती हैं उनकी वैरायटी, कलरफुल फिशेज होती हैं, उनकी वेरियस वेराइटीज को रखा जाता है। ठीक है, तो भारत में टोटल एक्वाकल्चर का फिश प्रोडक्शन का 1% जो है वो ऑर्नामेंटल फिश एक्वाकल्चर के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, भारत में इसकी जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा क्यों है? इसका रीज़न है कि भारत में जो है बायोडाइवर्सिटी की वजह से, जो स्पीसीज फेवरेबल क्लाइमेट है उसकी वजह से और चीप लेबर की वजह से हम भारत में ऑर्नामेंटल फिश एक्वाकल्चर को प्रमोट कर सकते हैं। वेयर वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट बंबू क्रैश बैरियर इंस्टॉल्ड? विश्व का पहला बांस क्रैश बैरियर कहाँ स्थापित किया गया? केरला, महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में। विश्व का पहला बांस क्रैश बैरियर महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किया गया, बाहुबली नाम से। इसका उद्घाटन किया सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने। एस्पिरेंट्स, बांस क्रैश बैरियर होता क्या है ये जान लेते हैं। रोड के किनारे जो बैरिकेटिंग होती है स्टील या फिर लोहे की, हमने देखी होगी, इस तरीके से इंस्टॉल्ड होती है। अब इसको नितिन गडकरी जी का कहना है रिप्लेस करके रोड के किनारे स्टील या फिर लोहे की जगह पे बांस के बैरिकेटिंग की जाएगी, उसी को बांस क्रैश बैरियर कहते हैं। फॉर विच स्टेट डिड अश्विनी वैष्णव रिलीज द गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर? अश्विनी वैष्णव ने किस राज्य के लिए गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर को जारी किया? गुजरात, उड़ीसा, आसाम, सिक्किम और बिहार। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। सिक्किम राज्य के लिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक ट्रिब्यूट देते हुए सिक्किम राज्य को, ट्रिब्यूट किस बात का दिया गया कि एग्रीकल्चर सेक्टर में, भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने ये ट्रिब्यूट दिया और सिक्किम के डाक विभाग की एक कवर रिलीज करी, डाक विभाग की एक कवर रिलीज करी जिसको नाम दिया गया गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक। विच बैंक साइंड MOU विद सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन टू फाइनेंस फार्मर्स किस बैंक ने किसानों को वित्त प्रदान करने के लिए केंद्रीय भंडारण निगम के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? स्टूडेंट्स, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो पंजाब नेशनल बैंक ने सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करी है कि अब वो फार्मर्स को फाइनेंस सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा। विच स्टेट अर्ज्ड द सेंटर टू अलाउ पॉपी कल्टीवेशन? किस राज्य ने केंद्र से पोस्ता की खेती की अनुमति देने की आग्रह की है? पंजाब, गोवा, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, सिक्किम। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल ने सेंट्रल गवर्नमेंट से अनुमति मांगी है कि वो अपने राज्य में पोस्ता यानी कि अफीम की खेती कर सके। एक्चुअली इसमें अनुमति मांगने की क्या आवश्यकता पड़ गई, इसके बारे में जान लेते हैं कि जो अफीम होती है या फिर जो पॉपी होता है उसके कल्टीवेशन को सिर्फ और सिर्फ उन क्षेत्रों में किया जा सकता है जो सरकार के द्वारा नोटिफाइड है, जिनको अधिसूचित किया गया हो। ठीक है, और भारत में अभी ऐसे केवल 3 राज्य हैं, MP, UP और राजस्थान, जहां पर पॉपी की कल्टीवेशन को अधिसूचित किया गया है, नोटिफाई किया गया है। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। तो वेस्ट बंगाल ने अभी सेंट्रल गवर्नमेंट से ये अनुमति मांगी है कि वहां पर वो पोस्ता के कल्टीवेशन को, अफीम की खेती को कर सकें। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क गोइंग टू बी बिल्ड? भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहां बनाया जा रहा है? जबलपुर सही ऑप्शन होगा। एस्पिरेंट्स, जबलपुर में भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाया जा रहा है। आपको बस इतना याद रखना है कि कहां बनाया जा रहा है, इसके बारे में डिटेल हम आगे की वीडियो में आपको देते रहेंगे। Which state became the first to start
एन इंश्योरेंस स्कीम फॉर सेरिकल्चरिस्ट। रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? बिहार, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, मिजोरम, गोवा। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य भारत का पहला ऐसा राज्य है जो रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, योजना के अंतर्गत क्या कवर किया जाएगा? तो जैसे कि मेजर जो इंसेक्ट या फिर जो डिजीज होते हैं सेरिकल्चर के, उनमें ग्रॉसरी, फ्लेचरी, मस्काडाइन, बिरबाइन, यूजीफी, ये अगर आक्रमण करते हैं और फसल नष्ट हो जाती है, ठीक है, या फिर आग की वजह से, बाढ़ की वजह से, तूफान की वजह से, रेलवे या सड़क दुर्घटना, दंगा या फिर किसी न किसी आतंकवादी हमले की वजह से अगर कुछ भी नष्ट होता है, कुछ भी लॉस होता है, तो वो इंश्योरेंस के द्वारा, इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा कवर किया जाएगा। इस योजना को इंप्लीमेंट करने वाली कंपनी कौन सी है? यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। The Union Ministry of Agriculture and Farmers Welfare ordered to buy mustard and gram at minimum support price in which state? केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किस राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों और चना खरीदने का आदेश दिया है? सिक्किम, गोवा, बिहार, राजस्थान, आसाम। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। राजस्थान में मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सरसों और चना को खरीदने का आदेश दिया गया है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखेंगे। द ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्ना कॉन्फ्रेंस वाज होस्टेड इन विच सिटी? ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्ना सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? श्रीनगर, जयपुर, वाराणसी, नई दिल्ली, लखनऊ। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में ग्लोबल मिलेट या फिर श्री अन्ना सम्मेलन का आयोजन किया गया था। विच कंट्री हैज साइंड MOU विद द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ड्यूरिंग द ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस? वैश्विक बाजरा सम्मेलन के दौरान किस देश ने विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? फ्रांस, गाम्बिया, इंडिया, यूक्रेन और हैती। ठीक है, सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, भारत के द्वारा। भारत ने एक MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करी है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ ग्लोबल मिलेट कॉन्फ्रेंस के दौरान। ठीक है, याद रखेंगे आप। हु इनॉग्रेटेड द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नेचुरल फार्मिंग? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नेचुरल फार्मिंग प्राकृतिक खेती एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ठीक है, गुजरात गवर्नर, आसाम गवर्नर, मणिपुर गवर्नर, उड़ीसा गवर्नर, यूपी गवर्नर। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर राज्यपाल के द्वारा। मणिपुर के राज्यपाल ने प्राकृतिक खेती एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। ठीक है, ये आपको रटा होना चाहिए, याद होना चाहिए। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड द 5-year मिलेट मिशन? कौन सी राज्य सरकार ने 5 वर्षीय बाजरा मिशन शुरू किया है? तमिलनाडु, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मेघालय। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा 5 वर्षीय बाजरा मिशन, 5-year मिलेट मिशन शुरू किया गया है। ये आपको याद रखना होगा। 5-year मिलेट मिशन किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा। What is the name of first cloned female calf of देसी ब्रीड गिर in India? भारत की गाय की नस्ल है गिर, उसकी पहली क्लोन मादा बछिया का नाम आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं आपसे जरूर टकराएगा, कहीं ना कहीं जरूर पूछा जाएगा। तो आपको बताना है कि गिर देसी नस्ल की पहली क्लोन मादा बछिया का नाम क्या है। पहला ऑप्शन है यमुना, सरस्वती, बेबी, सीमा, गंगा। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ई, गंगा। गिर देसी नस्ल की पहली क्लोन मादा बछिया का नाम गंगा है। ठीक है, मैंने इसको 2 बार 3 बार रिपीट कर दिया है, ये क्वेश्चन आपके जहन में बैठ जाना चाहिए। विच सिटीज गजक मैंगो गॉट GI टैग? किस शहर की गजक आम की एक प्रजाति है गजक, उसको GI टैग दिया गया है? ग्वालियर, इंदौर, बैतूल, मुरैना, सतना। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मुरैना। मुरैना एक डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, वहां पे एक लोकल मैंगो ग्रो कराया जाता है जिसका नाम है गजक। ठीक है, उस गजक आम को GI टैग दिया गया है। 26 मार्च 2023 को जो यूनियन मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने एक इंफॉर्मेशन ट्विटर पर शेयर करी जिसमें यह बताया गया कि जो गजक मैंगो है मुरैना डिस्ट्रिक्ट का, उसको GI टैग दिया गया है। और मध्य प्रदेश के ही रीवा डिस्ट्रिक्ट के
सुंदराज मैंगो को जीआई टैग दिया गया था। ये दोनों आपको याद रखना है, मैंगो से रिलेटेड, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। आपका जीआई टैग, हॉर्टिकल्चर, जो कुछ आप मानना चाहें, ये सब कुछ इसमें इंक्लूड है। फ्रेंड्स, जीआई टैग से रिलेटेड एक और न्यूज आपके सामने है, वो है कि जो नागरी दुबराज वेराइटी ऑफ नागरी पैडी विच रिसीव्ड ए जीआई टैग बिलोंग टू विच स्टेट। नागरी धान की एक वेराइटी है नागरी दुबराज, उसको जीआई टैग दिया गया है। और नागरी धान किस राज्य से संबंधित है? नागरी धान किस राज्य में ग्रो किया जाता है? बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, पंजाब और हरियाणा। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में ग्रो किया जाता है नागरी धान, ठीक है। नागरी धान की ही वैरायटी है जिसका नाम है नागरी दुबराज। इसको छत्तीसगढ़ के लिए जीआई टैग दिया गया है। दोनों, पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन जीआई टैग से रिलेटेड था और दोनों आपको याद रखना है। स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आज आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को योर एग्री ट्विटर नाम से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें वीडियोस की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।